मऊगंज में बढ़ता अवैध कारोबार का साम्राज्य, ग्रामीणों ने फिर पकड़ा अवैध शराब का जखीरा, पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। और वो लड़का जो ढो रहा था वो बोला कि भैया सेठ का आदेश है, किसी का डर नहीं है। पैसे की धमकी दे रहा कि पैसे से हम सबको खरीदे हैं, हमारा सेठ पैसा देकर छुड़वा लेगा। इस प्रकार की बातें बताइए समाज में चल रही हैं और सब परेशान हैं। पूरे शासन प्रशासन के बैठे लोग ऐसा लग रहा है कि उसके गुलाम है। एक हफ्ते के अंदर पिपराही में पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके आदमी फोटो खिंच गई, अज्ञात वाहन दर्शात हो चुकी। एसपी साहब का फोन पहुंच गया होगा। ये एसपी मुझसे कह रहे हैं कि मैंने फोन किया एसपी को, बोले गांव के लोग पैकारी पकड़ते हैं। अरे गांव के लोग क्यों नहीं पकड़ेंगे? समाज को कोई नष्ट करेगा, गांव के लोग नहीं आएंगे। तो आजकल तो राजू सिंह जिसकी आप बात कर रहे हैं वो टिकट बांटने लगा है, वो तो विधायकों को धमकी देता है कि इंडिया रिपब्लिक न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बार फिर आप सबको मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिला में लिए चलते हैं जो सिर्फ अवैध कारोबार, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिला की। मऊगंज जिला में गांव-गांव पहुंच रही अवैध शराब खानापूर्ति तक सीमित पुलिसिया कार्रवाई। मऊगंज जिले में अवैध कारोबार का जाल दिनों दिन गहराता जा रहा है। गांव-गांव तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भले ही ना पहुंच रही हों, लेकिन अवैध शराब, कोरेक्स, गांजा की सप्लाई हर गांव में हो रही है। इन सब के बावजूद पुलिसिया कार्रवाई महज खानापूर्ति तक सीमित होकर रह गई है। ताजा मामला मऊगंज जिला अंतर्गत पहाड़ी गांव का है, जहां ग्रामीणों ने अवैध शराब पकड़कर पुलिस प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया कि जिले का पुलिस तंत्र नामी शराब कारोबारी राजू सिंह खुजबा पर मेहरबान है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की यह ढिलाई शराब माफियाओं को खुली छूट दे रही है। गौरतलब है कि 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर भी जब पूरे प्रदेश में ड्राई डे लागू था, उसी दिन हनुमाना थाना के पिपराही गांव में ग्रामीणों ने भारी मात्रा में शराब पकड़ी थी, मगर आश्चर्यजनक रूप से पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया और शराब कारोबारी को बचाने के लिए अज्ञात के नाम एफआईआर दर्ज कर ली। प्रेस नोट तक जारी नहीं किया गया। रीवा आईजी द्वारा जिले में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि अवैध कारोबार की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर दें, लेकिन विडंबना यह है कि उनके मातहत ही इस अभियान को पलीता लगाने में लगे हैं। हद तो तब हो गई जब नईगढ़ी थाना से चंद कदम की दूरी पर नाबालिग बच्चे अवैध कारोबार में लिप्त पाए गए। उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने के बजाय जिला के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर उनका बचाव किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस शराब कारोबारी गठजोड़ खत्म नहीं होगा, तब तक अवैध शराब का कारोबार गांव-गांव फलता फूलता रहेगा और नशा मुक्त समाज की परिकल्पना महज कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। उस पूरे मामले को लेकर कट्टर हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी और अवैध शराब का जखीरा पकड़ने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सीधे जुड़ते हैं उनके साथ। ये बाइक है जी, जो कि काफी दिनों से ये आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा ग्रामीण परेशान था। आज हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो काफी भीड़ लगी हुई थी, तो हमने पूछा तो बताया कि अच्छा पेटी शराब जो है तो इसमें लदी हुई है। फिर हमने मामला को संज्ञान में लिया, उसको रुकवाया, उसको पकड़ने पे वो लाल टी शर्ट वाला, उससे हम पूछे तो बताया कि पहाड़ी दुकान से शराब आ रही है। तो हम बोले कि पूछे कि कौन लाया, बताया कि सोम कंपनी के जनरल मैनेजर बबलू मिश्रा और किसी पार्टनर एक राजू सिंह परिहार किसी का नाम ले रहा था। तो हम बोले कि तो ये काम तुम लोग दिन दहाड़े करते? बोला हाँ, उनका सेठ का आदेश है। मतलब इन लोगों में 1% का डर नहीं है, खुलेआम पेटियां लेके भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। 1% का डर नहीं है। 1% का डर हो पूरे ग्रामीण आप देख लीजिए, ये डेली परेशान है, इनसे डेली परेशान है, समझ लीजिए। अपन लोग क्या 2 दिन और बोले और तो ज्यादा हम लोग नहीं बोल पाए इसमें। सब कुछ है, आए दिन आप इनसे पूछे जितने भी ग्रामीण हैं सब एक नाम तो सबसे कॉमन आता है जो राजू सिंह परिहार। हर कोई उससे पीड़ित है, यहाँ पे हर कोई उससे वाकिफ है। हर दिन बताते हैं भैया 2 पेटी वो वाली रहेगी, 3 पेटी वो वाली रहेगी। ये पता नहीं कि आज हम लोग पहले दिन देखे और देखने में सब मामला आपके सामने है। और वो लड़का जो ढो रहा था वो बोला कि भैया सेठ का आदेश है, किसी का डर नहीं है। पैसे की धमकी दे रहा कि पैसे से हम सबको खरीदे हैं, हमारा सेठ पैसा देकर छुड़वा लेगा। इस प्रकार की बातें बताइए समाज में चल रही हैं और सब परेशान हैं। मालिक उसका सोम नाम है, सोम रस को मऊगंज से पाटने का काम वो कर रहा है और सोम रस से पाट भी दिया है। और ये शासन प्रशासन के बैठे लोग ऐसा लग रहा है कि उसके गुलाम है। एक हफ्ते के अंदर पिपराही में पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके आदमी फोटो खिंच गई, अज्ञात वाहन दर्शात हो चुकी। एसपी साहब का फोन पहुंच गया होगा। ये एसपी मुझसे कह रहे हैं
कि मैंने फोन किया एसपी को, बोले गांव के लोग पैकारी पकड़ते हैं। अरे गांव के लोग क्यों नहीं पकड़ेंगे? समाज को कोई नष्ट करेगा, गांव के लोग नहीं आएंगे। तो आजकल तो राजू सिंह जिसकी आप बात कर रहे हैं वो टिकट बांटने लगा है, वो तो विधायकों को धमकी देता है कि सोम कंपनी का पार्टनर हमारे सीएम साहब है, जो संघ जैसे विचारधारा से हमारा सीएम मध्य प्रदेश का सीएम जो दारू का खुलकर विरोध करता हो, हमारे सीएम को बदनाम कर रहा है। ये टिकट विधायकों को काटता है और इसके ऊपर सामूहिक बलात्कार जैसे 10-10, 20-20 मुकदमा कायम है और पुलिस के सिर में तांडव करता है, 24 घंटे एसपी के सिर में भागता है। ये सब प्रशासनिक लोग करवा रहे हैं। इनको पैसा चाहिए, पैसा बोल रहा है मऊगंज में समाज नष्ट हो जाए, पूरा हिंदू नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनसे पैसे से मतलब है। अगर ये पैकारी न करवाते तो कौन होता? ये लोग पैकारी करवा रहे हैं 24 घंटा और एक बात बता देते हैं।